हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 34 इंच 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। आज हम बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमें सबसे पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है हमारी 13 इंच, उसमें हमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो हमें 14 इंच पे मार्किंग करनी है। देखिए 13 इंच हमें रेडी चाहिए, उसमें हमें 1 इंच मार्जिन बढ़ाया है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर, टोटल शोल्डर है हमारे 14 इंच, उसका हाफ है 7 इंच। देखिए टोटल शोल्डर 14 इंचेस है, उसका हाफ लेना होता है हमें। तो 7 इंच है, लेकिन 7 इंच जब हमारा क्लोज नेक होता है या बोट नेक होता है तब हम लेते हैं। यहाँ पर हमारा बैक नेक 6.5 इंच ओपन है, तो हमें इसमें से 1 इंच माइनस करके लेना है। तो देखिए हमारे शोल्डर्स आ गए हैं 6 इंच। अब हम आर्मोल्स की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल लेने हैं हमें 6 इंच, और नीचे से भी हमें 6 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है, अपर चेस्ट है हमारी 32 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच। और यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन के लिए बढ़ाना है, क्योंकि ये एक तो बॉडी मेजरमेंट है और हमारा बैक नेक 6.5 इंच है, इसलिए हमने इसमें 1 इंच की लूजिंग दी है। और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए बढ़ा लेना है। देखिए 8 इंच लिया है, 32 का चौथा भाग, उसमें 1 इंच मैंने लूजिंग दी है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया है। यहाँ पर भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच, उसमें हमें 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेना है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों ही बना लेंगे। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो हाफ इंच बाहर की तरफ इस तरह से हमें एक मार्किंग करनी है, और यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से शेप देते हुए हमें आर्म होल्स बना लेना है यहाँ पर। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई लेनी है हमें 2.5 इंच, और इसकी लंबाई लेनी है हमें 6.5 इंच। और हमें नीचे से भी इसे 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम अब बॉक्स बनाकर उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका मेज़रमेंट देखेंगे। तो 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है, और टोटल शोल्डर है हमारे 6 इंच, आर्मोल है हमारे 6 इंच, गले की लंबाई ली है हमने 6.5 इंच, और चेस्ट लिया है हमने, गले के नीचे से चौड़ाई ली है हमने 2.5 इंच। चेस्ट हमने अपर चेस्ट ली है 8 इंच, प्लस उसमें 1 इंच लूजिंग के लिए लिया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। और कमर ली है हमने 7 इंच, प्लस 1 इंच उसमें बैक साइड में टक्स के लिए लिया है और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें पहले आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाना है।
हमारे फ्रंट पार्ट में नेक की लेंथ 6.5 इंच है, तो हमें शोल्डर के आधे में 2 इंच कम कर लेना है। तो हमारे टोटल शोल्डर 14 इंच है, उसके आधा 7 इंच हो गया और उसमें हमें 2 इंच कम कर लेना है। देखिए, तो हमारे शोल्डर्स आ जाएंगे 5 इंच। देखिए, हमारे शोल्डर आ गए हैं 5 इंच फ्रंट पार्ट के लिए। 7 इंच में से हमने 2 इंच माइनस कर दिया है। अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे, तो आर्मोल लेने हैं हमें 6 इंच। और अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरह से रखना है और इसकी हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। देखिए, हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर आर्मोल बनाएंगे पहले। तो इस तरह से हमें एक लाइन बना लेनी है बैक आर्मोल की पहले। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक लेंथ लेनी है हमें 6.5 इंच और नीचे से हमें इसे 2.5 इंच चौड़ाई दे देनी है। ये 2.5 इंच मैंने आई हुक पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए लिया है। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व की सहायता से इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब हम आर्मोल बनाएंगे। तो आर्मोल बनाने के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ पर फ्रंट आर्मोल ड्रॉ करना है। तो देखिए, इस तरह से शेप देते हुए हमें फ्रंट आर्मोल बना लेना है। अब हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो बस्ट पॉइंट लेना है हमें 9.5 इंच और बस्ट का सेंटर लेना है हमें 3.5 इंच। देखिए, 3.5 इंच मैंने आई हुक पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए लिया है। ये हमारी फुल चेस्ट का 10th पार्ट लेना होता है हमें। अब हमें लेंथ लेनी है टक्स की। तो देखिए, 34 को हमें 13 से डिवाइड करना है। तो हमारी साइज़ आई है 2.6 इंच टक्स की लेंथ। इसमें हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, तो हमें 3 इंच लेना है। यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें बेल्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने बस्ट के सेंटर के यहाँ पे 3.5 इंच लिया था, तो नीचे की तरफ हमें ले लेना है 3.25 इंच। हम इसे 3 इंच में ले सकते हैं, मैं यहाँ पर 3.25 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब हमें टक्स की विड्थ लेनी है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ इसे और इसे हमें अब प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। यहाँ से देखिए, इस तरह से हमें शेप दे देना है इसे। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो देखिए, इस तरह से 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेना है हमें मार्किंग करके और यहाँ पर हमें एक लाइन बना लेनी है। अब हमें इसको कमर को मेज़र करना है। तो देखिए, हमारी कमर है, यहाँ पे हमने 3.25 इंच लिया था, तो हमारी कमर है 28 इंच। तो 7 इंच हमें यहाँ पर रखना है और हमें 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। यहाँ पर हमें फिटिंग की लाइन बनानी है। अब हमें यहाँ पर मार्जिन बनाना है 1.5 इंच और यहाँ पर भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें फिटिंग की तरफ 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है और इस तरह से हमें लाइन बना लेनी है। यहाँ पर आर्मोल्स की तरफ से हमें इसे 1/4 इंच ऊपर की तरफ उठा लेना है इस तरह से। अब हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन कुछ नहीं बढ़ाया था, तो हमें यहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है। देखिए,
हम यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ा रही हूँ। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे यहाँ पर। तो कमर है हमारी 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 7 इंच और यहाँ पर हमें उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है प्लस करके। देखिए मैंने 3 इंच मार्जिन लिया है प्लस करके। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और हमें बेल्ट के लिए लेंथ लेनी है। तो बेल्ट की लेंथ हमें फिटिंग पॉइंट से लेनी है। तो ये 1.25 इंच आई है। 1.25 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसकी मार्किंग करनी है। तो हमें 3.25 इंच मार्किंग कर लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हमें कट कर लेना है। तो हमने आज 34 इंच फुल चेस्ट और 32 इंच अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करी है। जब हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमें प्रिंसेस कट वाले दोनों ही पार्ट की तरफ हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। हम जितना स्टिच करते हैं उतना ही मार्जिन बढ़ाएं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।